गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ गई है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपके बारे में क्या बातें होती हैं, तो ये रीडिंग आज इस टॉपिक पर रहने वाली है। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स के साथ साथ आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग को हमारे ऐसे व्यूवर्स भी दे सकते हैं जिनके या फिर जिनके पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द आउटसाइडर, वी आर द वर्ल्ड, आइसोलेशन, द ड्रीम, कंपैरिजन एंड द क्रिएटर। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए क्या है, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने मन में रखे हुए हैं और ये पर्सन सिर्फ इस रिश्ते को जज करने की कोशिश कर रहा है, इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहा है कि इस रिश्ते में आप इस पर्सन को कितना दे रहे हैं और ये पर्सन आपको कितना दे रहे हैं। सिर्फ ये पर्सन इसका हिसाब किताब ना लगाता हुआ नज़र आ रहा है। एक आउटसाइडर की तरह इस रिश्ते पे नज़र बनाए हुए हैं। इस रिश्ते के बारे में ये जो कुछ भी सोचते हैं अपनी सोच का इजहार ये पर्सन नहीं कर रहे, बल्कि एक ना आउटसाइडर की तरह इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या कुछ हो रहा है इस रिश्ते में। शेयर कुछ नहीं कर रहा, मन की बात मन के अंदर दबाए बैठा है। जो भी इस पर्सन को फील हो रहा है, जो ये पर्सन महसूस कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें ये पर्सन अपने तक सीमित रखे हुए हैं। तो शेयर नहीं कर पाना, इस पर्सन का इस रिश्ते को एक आउटसाइडर की तरह देखना, ये इस रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और जो सिचुएशन इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में बनी हुई है, इन्हीं वजहों से बनी हुई है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने अंदर की जो बातें हैं या जो फील कर रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो किसी सामने वाले को बताएगा ही नहीं, आपको बताएगा ही नहीं आपका पार्टनर, तो आप कैसे जानेंगे कि इस पर्सन के अंदर क्या कुछ चल रहा है या आपसे क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। आप तो बस अपने तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपसे बन पड़ता है आप वो करने की कोशिश करते हैं। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी इस पर्सन को अपना बनाने में, और ना ही इस पर्सन को ना प्यार देने में या केयर देने में आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। अगर इस पर्सन की तरफ से भी उतने ही एफर्ट डाले जाते तो ये रिश्ता एक कामयाब रिश्ता बन सकता था। ये पर्सन इस वक्त रो नहीं रहा होता, ये पर्सन अकेले और तना नहीं हो रहे होते। जैसे कि आपको इस पर्सन ने तना और अकेला छोड़ दिया है, आज ये पर्सन भी बहुत तना और अकेले रह गए हैं। क्योंकि इस पर्सन ने ना कुछ भी खुलकर नहीं बताया, कुछ भी इस रिश्ते में खुलकर नहीं किया, बस टाल मटोल करते रहे। या फिर जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बनी इस पर्सन को क्लैरिटी देना पड़ी तो ये पर्सन रिश्ते से मूव ऑन कर गए, भाग गए हैं। तो ये पर्सन ऐसा ही करते रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और आपको ऐसा लगा कि शायद ये रिश्ता ना ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। इसलिए शायद आपने इस पर्सन को छोड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि आप भी इस पर्सन के इस बिहेवियर से तंग आ चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगर अभी भी आप दोनों के बीच ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या फिर बात हो रही है, किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से आ रही हैं कि खुलकर नहीं बता रहा है ये पर्सन। कुछ भी दुख महसूस कर रहा है, दुखी है, परेशान है, फिर भी उस परेशानी को शेयर नहीं कर रहा। और क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन ने जैसे कि ना पूरी दुनिया देख रही हो, इस पर्सन को बहुत समझ है, ऐसा ये पर्सन मानते हैं, ख़ुद को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इतने इंटेलिजेंट हैं कि इस पर्सन को किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन खुद अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकते हैं, ये तो खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। तो इस पर्सन के जीवन में जो कुछ भी दुख है, ये पर्सन ही उस दुख को कम कर सकते हैं। इस तरह की जो भावनाएं ना इस पर्सन के मन में जन्म ले चुकी हैं कि ये पर्सन खुद की लाइफ का क्रिएटर है और अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले रहकर सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सन इतना रो क्यों रहा है, तड़प क्यों रहा है, जब ये पर्सन सारी चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट क्यों किया है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन ने ऐसे बहुत सारे फैसले लिए हैं, काम किए हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को पछताना पड़ रहा है। अब ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि इस पर्सन ने कुछ तो गलत किया है अपनी लाइफ में, वो गलती भी शेयर नहीं करेगा, पर हाँ अपने आप को ना अंदर से एक ऐसे गिल्ट में डाल चुका है। यानी कि ये
पर्सन खुद को ऐसा महसूस कर रहा है कि इस पर्सन ने गलत तो किया है, पर इस गलती को मानेगा नहीं, आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा इस एनर्जी में। इसलिए ये पर्सन रो रहा है, तड़प रहा है और अंदर से बहुत दुखी है। ये पर्सन आपको अब जाके ना समझने लगा है कि आप अगर इस पर्सन को कोई गाइडेंस दे रहे थे या कुछ बता रहे थे तो वो सही के लिए था। आप चाहते थे ये पर्सन खुलकर अपनी फीलिंग्स बताए ताकि किसी भी प्रॉब्लम में ना इस रिश्ते को नहीं रहना पड़े। यानी कि जो कुछ भी आपके अंदर है आप इस पर्सन से शेयर करें, इस पर्सन के मन में जो कुछ भी है साथ मिलकर ना सॉल्व करें। जो भी प्रॉब्लम है अपने अंदर की भावनाओं को अपने अंदर ही नहीं रखें बल्कि खुलकर इजहार करें कि क्या चाहते हैं। लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करें। इस पर्सन ने ना लाइफ को बहुत मुश्किल बना दिया है, इसीलिए ये पर्सन रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब ये पर्सन एक आउटसाइडर की तरह जब इस रिश्ते को देख रहा है तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ खुश हैं या आप चाहते हैं इस पर्सन को छोड़कर किसी और का साथ पाना। तो अब ये पर्सन आपको पाने के ड्रीम देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, उसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार है ये पर्सन। और ये जो गलतफहमियाँ हैं, ये जो बदगुमानियाँ हैं, आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों को ही सफ़र करना पड़ रहा है। तो इस एनर्जी में ये पर्सन भी है कि ये पर्सन सफ़र कर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को पाना चाहते हैं, इस पर्सन का साथ छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने मन में कुछ नेगेटिव विचार ले आया है, यानी कि नेगेटिव सोच रहा है ये पर्सन। इस वक्त इस पर्सन के दिल में, दिमाग में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि आप इस पर्सन को पूरी तरह से भुला चुके हैं, इस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं, इस पर्सन के बिना आप किसी और की तमन्ना करने लगे हैं, इस पर्सन को आप ना अब पूरी तरह से ना इग्नोर करने लगे हैं, इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। जबकि इस पर्सन ने आपको अक्सर ही फॉर ग्रांटेड लिया है, किसी और के साथ कंपेयर करके देखा है। इस रिश्ते में जब तक ये पर्सन आपके साथ था ना तो आपको खुशी दे सका और ना ही आप इस पर्सन के साथ खुश रह सके हैं, क्योंकि इस पर्सन ने बात बात पर आपको ये जताने की कोशिश की है कि आप में बहुत सारी कमियां हैं, उस इंसान में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। जबकि इस पर्सन ने ना ये नहीं सोचा कि हर इंसान में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान को पूरे दिल से अपनाएं। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके लिए बनाया गया है तो उस इंसान को भी तो ये जानने का हक है ना कि क्या आप क्या सोचते हैं, क्या उस इंसान से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं तो प्यार जताना भी ज़रूरी है। तो ये पर्सन कंपेयर करके देखते रहे हैं अदर लोगों से और यही चीज़ शायद इस रिश्ते की प्रॉब्लम बनी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थर्ड पार्टी है। जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में है या जिससे भी ये पर्सन आपके बारे में बात करता है वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बिखर कर आई किया है। आप तड़प रहे हैं, उधर आपका पर्सन भी दुखी है उस इंसान को अपनाकर, क्योंकि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया वही सब थर्ड पार्टी के साथ भी ये पर्सन कर रहा है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ वो सब कुछ कर रही है। जितने आंसू इस पर्सन ने आपको दिए उतने ही आंसू थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन बहा रहा है। इसीलिए ये पर्सन अब आपकी कदर करने लगा है, ये आपको अब मैनिफेस्ट करने लगा है। अब इस पर्सन को अपनी गलती समझ आ रही है तो ये थर्ड पार्टी से बातें करने लगा है और ये पर्सन आपकी तारीफ़ करने लगा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो एक ऐसे सीधे सच्चे इंसान थे जो इस पर्सन की लाइफ को खुशियों से भर रहे थे। अब आप किसी और की ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं, किसी और के बारे में सोचने लगे हैं। अब आप इस पर्सन को शायद अपनाना नहीं चाहते या फिर ये पर्सन अगर रिटर्न आना चाहे तो आप इस पर्सन को ठुकरा देंगे, आप इस पर्सन को नहीं अपनाएंगे। इस तरह ये पर्सन आपके बारे में बात करता है। इस पर्सन की नज़र में अब आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिसने अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बन गए हैं और अब तक ये पर्सन अपने बारे में सोचते रहे तो अब आपने भी अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अब आपने भी अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अब आप भी अपनी लाइफ के क्रिएटर बन चुके हैं। आप भी अपने फैसले अपने आप लेने लगे हैं। किसी भी इंसान की या फिर किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर आप कोई भी काम नहीं कर रहे। आप ये देख रहे हैं कि आपकी खुशी किस में है। आपने अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है और यही चीज़ें जो इस पर्सन को खटक रही है। ये पर्सन अब आपको पाने की ख्वाहिश
ख्वाहिश करने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और ये पर्सन अकेले और तना रह गए। थर्ड पार्टी ने भी इस पर्सन को अच्छा सबक सिखाया है। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में यही बात करता है कि आपने इस पर्सन को भुला दिया है और आप भूलते जा रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो भी इस पर्सन की ज़िंदगी में है, जो तड़प, जो बेचैनी, जो आंसू अब थर्ड पार्टी इस पर्सन को दे रही है ना, जिसकी वजह से ये पर्सन रो रहा है और आपकी वैल्यू को समझ रहा है, वही थर्ड पार्टी भी एक दिन इस पर्सन को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये महाभारत छिड़ी हुई नज़र आ रही है। और ये पर्सन खुलकर आपके बारे में जो बात कर पा रहा है ना, इसलिए बात कर पा रहा है कि जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी इस पर्सन की ज़िंदगी में है, उस इंसान की और थर्ड पार्टी की खूब मतलब ऐसी बातचीत हो रही है कि इन दोनों का रिश्ता भी ना जैसे कि बिखर रहा हो, टूट रहा हो। उन दोनों के बीच सही नहीं चल रहा है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। आपके पर्सन की लाइफ में सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई है कि ये पर्सन उस सिचुएशन से निकलने के लिए तड़प रहा है, रो रहा है। इस पर्सन को आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और अब ये पर्सन जो कुछ भी इस पर्सन के दिल में था, अगर वो सब आपको आज बताएगा भी ना, तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ये पर्सन ना स्टक होकर रह गए हैं और ये पर्सन अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये पर्सन आपको कुछ बता नहीं पा रहे, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि जब पहले इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको जाहिर नहीं किए, अगर अब इस पर्सन ने वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जाहिर किए, आपको बताए, आपसे शेयर किए, तो आप इस पर्सन पर यकीन नहीं करेंगे। और वजह यकीन नहीं करने की ये भी बनेगी क्योंकि ये पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में आ चुकी है, जिसकी वजह से भी अब आप इस पर्सन पर बिलीव नहीं करने वाले। तो इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है कि आप इस पर्सन को छोड़ रहे हैं। पहले इस पर्सन ने आपको छोड़ा, अब आप छोड़ने लगे हैं, अब आप भूलते जा रहे हैं, अब आप इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डाल रहे। ये पर्सन डालना भी चाहे तो शायद अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो कुछ हो चुका है उसे नहीं भुला पाएंगे। तो ये इस तरह इस पर्सन के दिल में, दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं इस वक्त। तो ये पर्सन ना काफ़ी दुखी, परेशान है सारी चीज़ों को सोचकर, जो सिचुएशन बनी हुई है उसे सोचकर। आपके बारे में थर्ड पार्टी से बातें करता है, अक्सर ही बातें करता है। और इस पर्सन को आपकी वैल्यू होने लगी है, आपकी तारीफ़ करने लगा है, आपसे प्यार करने लगा है। और इस बात को ये पर्सन थर्ड पार्टी के सामने एक्सेप्ट कर चुका है कि ये पर्सन अब आपसे प्यार करता है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।